तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम जो क्लास करने वाले हैं स्पेशली बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए एक साथ क्लास करेंगे, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य जो चैप्टर है इन सबको पढ़ना है। चाहे आप बिहार एसएससी वाले हों, चाहे एसएससी जीडी वाले हों या बिहार दरोगा वाले विद्यार्थी हो, टाइम एंड वर्क एक सवाल आपसे पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और इस क्लास में एक बात याद रखना, चाहे आप कमजोर कितना भी हो गणित में, आपको समझ में आएगा और बहुत कम समय में आप सवाल को बना पाओगे। तो आइए सबसे पहले टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं, फिर सवाल पर करेंगे। और सवाल अगर दो पार्ट में अगर ये वीडियो होता है तो दो पार्ट जरूर देखिएगा आप, क्योंकि 30 से 40 सवाल जब हम करेंगे तो टाइम एंड वर्क के एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये पक्का है। तो आइए सबसे पहले टाइम एंड वर्क में एक बात को समझते हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति ए है और ए किसी काम को कहेगा 12 दिन में करता है, उसी काम को बी 15 दिन में करता है। इसका यह मतलब हुआ कि बी जो है यहां पर काम धीरे धीरे करता होगा। ए को अकेला 12 दिन लगता है, बी को अकेला 15 दिन लगता है। सवाल पूछ देगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम बनाने से क्या पता चलेगा इनके काम की मात्रा। तो 12 और 15 का एलसीएम फटाक से कैसे बनाओगे? इसका रूल कहता है कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए और इसका पहाड़ा पढ़िए। 15 दूना 30। देखो जैसे 15 को अगर 12 काट देता, पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं होता। 15 को 12 नहीं काटेगा, 15 के पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 दूना 30। 30 कट जाएगा क्या 12 से? नहीं। तो 15 3 45 नहीं। 15 चौके 60, हाँ 60 कट जाएगा जी 12 से भी 15 से भी। तो इसका एलसीएम 60 हुआ। और इन दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा ना दोस्तों, वह इनके टोटल काम को दर्शाएगा। यानी समझ लीजिए कि वो कुल काम 60 गो है, जिसको ए अकेले 12 दिन में कर सकता है और यही 60 काम को बी अकेले 15 दिन में कर सकता है। जरा गौर करिए, तो क्या हम ए और बी की क्षमता पता कर सकते हैं? हां सर, पता कर सकते हैं। ए कोई काम 12 दिन में करता है, यानी 12 दिन में 60 काम करता है, तो डेली 5 काम करता है। डेली 5 काम करता है जी, डेली 5 काम करता है। और बी जो है 15 दिन में यही 60 काम करता है, तो डेली 15 से भाग दीजिए इसमें, 15 चौके 60, ये डेली 4 काम करता है। प्रतिदिन ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम। आपसे सवाल कहेगा कि बताइए दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। तो पूरा काम है आपका 60, यह 60 काम करवाना है दोनों से करवाना है। ए 5 काम करेगा डेली और बी 4 काम, तो डेली करेगा 5 और 4 9 काम। दोस्तों 60 काम करवाना है, डेली 9 काम कर सकता है, तो 9 काम से भाग दे देंगे, काम से काम कट जाएगा। 3 से काट सकता हूं, 3 3 9, 3 से काट सकता हूं इसको 20 बार में, यानी 20/3 दिन। दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं 3 छके 18 और 2 20, यानी हम बोल सकते हैं इस पूरे को 6.2/3 दिन, यानी 6 दिन के बाद कुछ समय और आपसे कहें कि ए कोई काम 5 दिन में कर देता है, बी वही काम 15 दिन में कर देता है, सी को लगाइएगा तो वही काम 20 दिन में कर देगा। जरा बताइए कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो जब ऐसा कहा जाएगा तो सबसे पहले इस तीनों का काम निकाला जाए। 5 15 20 का एलसीएम ले लिया जाए। 20 दूना 40 को 15 न काटेगा, 20 3 60 को सब काट देगा, यानी 60 हो गया। ये 60 काम समझना है। टोटल 60 काम है, जिसको ए 5 दिन में करता है। 5 दिन में 60 काम, तो डेली 12 काम। 15 दिन में 60 काम, 15 दिन में 60 काम, डेली 4 काम। 20 दिन में 60 काम, 20 दिन में 60 काम, तो डेली 3 काम। अब दोस्तों अगर तीनों से मिलकर करवाना है इस पूरे काम को, तो आपको तो 60 को काम करवाना है। यह 60 काम करवाना है किससे? तीनों से।
यानी हमको करवाना है ए प्लस बी प्लस सी से। अगर तीनों मिलकर इस 60 काम को करेगा तो 12 4 16, 16 3 कितना 19, यानी डेली 19 काम करेगा। 12 4 16 3 19, 60 काम करवाना है, एक दिन में 19 काम करेगा, कितना दिन लगेगा? 19 23 57, 57 और 3 60, यानी कि ये लग जाएगा 3.3/19 दिन। यानी दोस्तों ये अकेले 5 दिन में कर सकता था, बी अकेले 15 दिन में, सी अकेला 20 दिन में। अगर ये सब मिल जाएगा तो समय कम लगेगा, 3.3/19 दिन लग जाएगा। हमारा आंसर हो गया पक्का। चलिए ये बात आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात आप समझ गए। अब जरा समझिएगा, मान लीजिए कभी कहे कि एक कोई काम 40 दिन में करता है तो 1/2 भाग काम कितने दिन में करेगा, यानी आधा काम तो 20 दिन में। कैसे निकालना है? अगर मान लीजिए कि आधा भाग काम करवाना है तो ए का जो पूरा दिन होगा उसी से गुना कर दीजिए, 2 से कट गया 20 बार में, यानी 20 दिन में। कह देता कि आधा भाग, आधा कार्य कितने दिन में होगा, तो कहेंगे कि आधा कार्य होगा यानी 1/2 कार्य होगा, जो टोटल दिन है उससे गुना कर दीजिए 20 दिन में। अगर मान लिया जाए आपसे कह दे कि एक कोई काम 45 दिन में करता है तो जरा बताइए कि 3/5 भाग काम कितने दिन में करेगा? 3/5 भाग काम कितना दिन में कर देगा? ये 3/5 भाग काम जिससे करवाना है उसके डे से गुना कर लीजिए। यह काम ए से करवाना है, ए का दिन है 45, 45 से गुना कर दिए, 5 9 45, 9 3 27, 27 दिन आंसर हो गया जी, 27 दिन आंसर हो गया। यह बात अगर समझ गए तो इसी का रिवर्स एक बात समझना जरूरी है। वो कौन सा बात है? कहेगा ए ना 1/2 भाग काम कर लेता है, 1/2 भाग काम करता है 9 दिन में, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम इसको ऐसे लिखिएगा कि 1/2 भाग काम होता है 9 दिन में, तो पूरा काम होगा जी 2 भाग में उधर गया तो गुना में, यानी 18 दिन में। सोचिए आधा काम जब 9 दिन में हो रहा है तो पूरा काम होगा 18 दिन में। दोस्तों 1 डिनोट करता है ऑल वैल्यू को, 1 डिनोट करेगा ऑल वैल्यू को, ऑल वैल्यू को, ऑल वैल्यू को 1 डिनोट करता है। कैसे? भिन्न में 1 जो होता है ना, प्रतिशत में 100% के मान के बराबर होता है। 100% का मान जानते हैं कितना होता है? 100/100। 100/100 कितना होता है जानते हैं? 1 होता है। 100/100 1 होता है। 100% का मतलब हुआ 100/100। 1 डिनोट करेगा ऑल वैल्यू को। अगर आपसे कह दे कि ए 3/5 भाग काम 12 दिन में करता है तो बताओ पूरा काम। तो अगर ऐसा आपको बोलेगा जब भी कि ए 3/5 भाग का 12 दिन में, तो इसको ऐसे लिखना कि 3/5 भाग काम हो जाता है 12 दिन में, करवाना नहीं है, ये 3/5 भाग काम हो जाता है। तो पूरा काम, इस 3 से 12 को काटोगे 4 बार में, यहां कुछ नहीं तो 1, और ये 5 भाग में उधर गया तो गुना में, 5 चौका 20 दिन। सोचिए पूरा काम 20 दिन में करता है, 3/5 भाग 12 दिन में। अगर आपको सवाल में यही दिया रहे कि पूरा काम 20 दिन में होता है तो 3/5 भाग काम कितने दिन में, तो अभी मैंने बताया था कि भाग वाला काम जब भी करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसके दिन से गुना। तो ए का पूरा दिन है 20, 20 से गुना करके देखिए, 5 चौके 20, 3 चौका 12 दिन। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया हो गया। अब एक बात बताओ, ये बात समझ गए? आपसे कहेगा कि ए और बी कोई काम 12 दिन में करता है, ठीक है, और ए अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितना दिन में? बहुत सिंपल है, इन दोनों का निकालिए एलसीएम, तो टोटल काम 12-15 का एलसीएम 60 ही होगा, तो 12×5 = 60, 12×5 = 60, डेली 5 काम ए और बी मिलके, ये 15 दिन में 60 काम, डेली 4 काम। तो सोचिए ए और बी मिलके डेली करता है 5 काम, ए अकेला 4 काम, तब बी अकेला कितना करता होगा? बी अकेला 5 में से 4 घटाइए 1 काम,
बी अकेला करता है एक काम, तो बी को कितना दिन लगेगा? 60 काम करवाना है, डेली एक काम करता है तो एक से भाग लगाइएगा, 60 दिन लगेगा जी। बी को कितना दिन लग जाएगा? 60 दिन, क्योंकि बी जो है ना बड़ा धीरे धीरे काम करता है। ए और बी करता है तो 12 दिन, ए अकेला करता है तो 15 दिन मात्र लगता है। इसका मतलब है कि बी अकेला करेगा डेली तो एक काम, और बी अकेला डेली काम तो 60 काम करवाना है, 60 दिन। बात है समझ में? अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, चलिए कुछ सवाल को करते हैं। क्या ये सवाल हम कर पाएंगे? दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है, दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं? ए अकेला 9 दिन में, मान लीजिए दिलीप है, ये दिलीप है, दिलीप अकेला 9 दिन में, इसको सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, दिलीप अकेला 9 दिन में और राम अकेला करता है 12 दिन में। इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 दूना 24 को 9 नहीं काटेगा, लेकिन 12 तिया 36 को काट देगा, 36 को काम हो गया। 36 काम करने में, 36 काम करने में ए को 9 दिन लगता है, तो 9 चौके 36 डेली 4 काम। बी 12 दिन में 36 काम, तो 12 तिया 36 डेली 3 काम। अब सवाल कहता है दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में? ये 36 काम करवाना है, दोनों मिलकर करेगा तो डेली 7 काम करेगा, 4 3 7 काम। इसका मतलब ये दिलीप और राम ये दोनों मिल जाएगा, 36 काम करवाना है, डेली 7 काम होता है, तो डेली 7 काम से भाग दे देंगे, कितने दिन? 7 पचे 35 1 36, 5.1/7 दिन लगेगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्या हम आगे के सवाल भी बना सकते हैं? हाँ सर, अगर आपने थ्योरी पढ़ा तो बनेगा ही बनेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, जबकि ए अकेला 24 दिन में। देखिए ए और बी मिलकर करता है तो कितना दिन लगता है? 16 दिन, जबकि कहता है ए अकेला उसे 24 दिन में। ए अकेला कितना दिन में? 24 दिन में। हम फटाक से क्या काम करेंगे कि इसका एलसीएम लेकर टोटल काम पता करेंगे। 16 24, 24 को 16 नहीं काटेगा, 24 दूना 48, 48 को 16 काट देगा, 48 हुआ टोटल काम। दोस्तों यह जो टोटल काम 48 है उसको 16 दिन में करता है ए और बी मिलके, तो डेली 3 काम करता होगा। ये 24 दूना 48 डेली 2 काम, यानी ए और बी का डेली 3 काम, ए का अकेला 2 काम, तो बी का अकेला जो हो गया ना 1 काम। बी का अकेला कितना हो गया जी? 1 काम। अब सवाल यह कहता है बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 48 काम करवाना है, डेली 1 काम करता है तो 48 दिन लगेगा। डेली 1 काम करता है, कितना दिन लग जाएगा? 48 दिन लग जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अरुण तथा भोला मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकता है, अरुण अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, भोला अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अरुण और भोला एक काम को कर सकता है कितने दिन में? 4 दिन में। और सवाल फिर कहता है अरुण अकेला उस काम को 12 दिन में, अरुण अकेला कर सकता है 12 दिन में। इनका एलसीएम निकाल देंगे तो टोटल काम ये 12 हो गया, ये 12 टोटल काम कहेंगे। अब यहां हम ये निकाल सकते हैं इनकी क्षमता डेली काम करने की। 4 दिन में ए और बी 4 दिन में 12 काम करता है, ये दिन है, ये दिन है। 4 दिन में 12 काम तो डेली 3 काम, 12 दिन में 12 काम डेली 1 काम, दोनों मिलकर 3 काम, अरुण अकेला 1 काम, तो बी यानी भोला जो है 3 में से 1 घटा 2 काम, ये डेली 2 काम करता है। 12 काम इससे करवाना है, डेली 2 काम करता है, तो 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 6 दिन। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी। यही तो बात है, और क्या बात है, बहुत आसान बात है। आइए सवाल नंबर 4। एक बढ़ई एक्स मेज को 2/3 दिन में बनाता है और वाई उसी मेज को 2/5 दिन में बनाता है, तो एक दिन में दोनों मेजें बना सकते हैं। एक दिन में कितना मेज बनाएगा? याद रहे एक दिन के जैसे टोटल दिन को अगर पलट देते, मान लीजिए कि ए कोई काम 15 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा जानते हैं? एक दिन में 1/15 भाग काम करेगा। ऐसा होगा अगर ए कोई काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15 भाग काम करेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, यही पलट गया 1/15 हो गया। कहने का मतलब अगर ए 3/5 दिन में कोई काम करता है
तो एक दिन में बस ही पलट दीजिए, 5/3 भाग काम करेगा, 5/3 भाग काम करेगा। यानी दोस्तों यहां पर देखिए बढ़ई x एक मेज को 2/3 दिन में बना सकता है, तो 2/3 को अगर मैं पलट दूं तो भाग निकल जाएगा एक दिन का, क्योंकि ये दिन है तो दिन का उल्टा पार्ट होता है 3/2 पार्ट। x जो है 3/2 पार्ट डेली बनाएगा, y उसी मेज का 2/5 दिन में बनाता है, यानी डेली 5/2 भाग बनाता है। बस इसको जोड़ दीजिए, 2 हो गया 5 और 3 8 हो गया, यानी कि डेली 4 मेज बनेगा। यह एक दिन में इतना भाग, यह एक दिन में इतना भाग, मैंने सिर्फ दिन को पलटा भाग, दिन को पलटा भाग, यानी डेली होगा 4 काम, यानी 4 मेज बना पाएगा। ऑप्शन सी आंसर। बहुत सिंपल था। आइए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में? कहता है राज और राम मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकता है, राज और राम 10 दिन में, और फिर एक और है राज अकेला उसे 12 दिन में। ये पीछे आप सवाल बना चुके हैं, इस सवाल को आप खुद करेंगे। मैं अगला सवाल देख लेता हूं। अगला सवाल है ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? सोचिए, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, एक कितने दिन में? 18 दिन में। बी कितना दिन में? बी उसी काम को ए से आधे समय में, यानी 9 दिन में। अब सवाल यह कहता है एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दिन है ना, दिन है ना, एक दिन का निकालना है तो यह एक दिन में 1/18 भाग करेगा, प्लस यह एक दिन में 1/9 भाग करेगा। अगर आप दिन को पलट देते हैं तो एक दिन का भाग हो जाएगा, तो एलसीएम 18 हो गया, तो ऊपर में 1 9 दूना 18 तो 2, 3/18 यानी काटेंगे तो आ जाएगा हमारा एक दिन में 1/6 भाग काम। एक दिन में करेगा कितना काम जी? 1/6 भाग काम। पार्ट का उल्टा डे होता है, डे का उल्टा पार्ट होता है जी। आगे देखिए, बहुत बढ़िया सवाल। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में, बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? सोचिए, ए जो है 1/6 भाग काम 5 दिन में करता है, तो 1 बराबर कितना हो गया? 5 6 के 30 दिन, यानी ए अकेला पूरा काम 30 दिन में करता है। और बी जो है बी क्या करता है? 2/5 भाग काम 8 दिन में, 2/5 भाग काम 8 दिन में, तो चलिए 2 चौके 8, 1 बराबर कितना हो गया? 5 चौका 20 दिन। ए का 30 दिन, बी का 20 दिन, इसको हम डायरेक्ट यहां ही निकाल सकते थे। ए को लगता है 30 दिन पूरा करने में, बी को वही काम करने में लगता है कितना दिन? 20 दिन। इसी का एलसीएम निकाल लेंगे, कहता है पूरा काम कितना दिन करने में लगेगा। तो चलिए 30-20 का एलसीएम 30 दूना 60, तो 30 दूना 60 डेली 2 काम, 20 3 60 डेली 3 काम, डेली हुआ दोनों मिलाकर 5 काम। 60 काम करवाना है, डेली 5 काम होगा तो लगेगा कितना दिन? 12 दिन। लगेगा कितना दिन? 12 दिन। दोस्तों एग्जाम में आप इतना नहीं करोगे, आप क्या करोगे? अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले सिखाया था कि 1/5 भाग 5 दिन में हो जाता है, तो ए का जो काम हो गया 5 6 के 30 दिन, डायरेक्ट यहीं लिखोगे 30 दिन। बी क्या करता है? 2/5 भाग 8 दिन में, 2/5 भाग 8 दिन में बराबर लिख देना है, 2 चौके 8 5 चौके 20, यानी बी डेली करेगा, सॉरी बी कर देगा 20 दिन में। तो अब आपको 30 दिन और 20 दिन का एलसीएम 60 हो गया, 30 दूना 60, 20 3 60, डेली होगा 2 और 3 5 काम। 60 काम करवाना है, डेली होगा 5 काम, तो लगेगा दिन कितना? तो 12 दिन लगेगा सर। हमारा आंसर 12। हमें इतना ही काम करना है एग्जाम में। आइए जरा ध्यान दीजिए, आपके जो एग्जाम का लेवल होगा इससे ज्यादा नहीं होता है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, मैं सारी सवाल करा दूंगा। अगर आपने 30-40 सवाल कर लिया ना तो आपको फिर टाइम एंड वर्क के कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। आइए देखिए, कहता है समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, बी अकेला उस कार्य को कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, ए जो है ना बी के अपेक्षा 50% अधिक काम करता है ए। इसको आप ऐसे लिख दो, 50% अधिक कार्य करता है। 50% का मान 1/2, अधिक है तो जोड़ देना, 2 1 3, 3/2,
दोस्तों 50% अधिक का मतलब है कि अगर ये 100% है तो ये 150% है और उसका मान 3/2 ही होगा। कैसे देखिए, कहता है ए 50% अधिक कार्य करता है, अगर ये 100 कार्य करता होगा तो ये 150, 50 से काटोगे 50 दूना 100, 50 3 150 हुआ कि ना 3:2। तो वही किया मैंने, 50% का मान निकाल लिया, अधिक बोला तो जोड़ दिया ऊपर के तरफ 3/2 और उसको 3:2। ये हो गई इनकी क्षमता। इनकी क्षमता हो गई कि जितने समय में बी 2 कार्य करेगा उतना समय में ए 3 कार्य कर देगा। यही बात हुआ और कोई बात नहीं है। ए जितना देर में, बी जितना देर में 2 काम करेगा उतना देर में ए 3 कार्य कर देगा। ए कमौआ है, बी कोढ़िया है इसमें। अब सवाल कहता है बी अकेला उस कार्य को, कुल भाग को 20 दिन में करता है। कौन? बी अकेला 20 दिन में। सोचिए काम कितना होगा। बी डेली करता है 2 काम और करता है 20 दिन में, तो काम 40 है, क्योंकि डेली 2 काम करता है या लगता है 20 दिन, तब 20 दूना 40 काम है। यह काम ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिलेगा तो 3 और 2 डेली 5 काम होगा। ए और बी मिल जाएगा तब तो डेली 5 काम होगा। ए से अकेला करवाना होता तो 3 से भाग देते, ए और बी से करवाना है तो 3 और 2 5 से, 5 चौके 20, 2 चौके 8 दिन लगेगा जी। कितना दिन लगेगा? 8 दिन। ऑप्शन सी आंसर हो गया। बढ़े आगे, आइए देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। बी से 3 गुना, बी से 3 गुना ए है। ये इनकी क्षमता है। ये क्या है जी? इनकी क्षमता का रेशियो। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। बी से 10 दिन कम समय लेता है। बी से 10 दिन कम समय लेता है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर है 10 दिन। बी से ए जो है 10 दिन कम समय लेता है। ये जो आ गया ना, समय का अंतर आ गया। पिछले सवाल में समय का अंतर नहीं था, उसमें बताया था कि बी इतना दिन में कर लेता है, लेकिन यहां कहा कि बी से ए 10 दिन कम समय लेता है। बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है? तो एक बात याद रखना कि टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। टाइम एवं इफिशियंसी यानी क्षमता एक दूसरे का, किसका? एक दूसरे का भैया, एक दूसरे का उल्टा होता है। सब बात नोट करते जाइएगा, कहां? दिमाग में होता है। और आप एक कॉपी भी बना लीजिएगा भाई। सुनिए, टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। बी 1 काम करता है तो ए 3 काम करता है, इसकी क्षमता है। वो समय कैसे लगेगा जी? तो समय ऐसे लगेगा उल्टा। अगर इसको 1 घंटा लगेगा तो इसको 3 घंटा लगेगा बी को। क्यों? बी कोढ़िया है। जितना समय में बी 1 काम करता है उतना समय में ए 3 काम कर देता है। तो बताइए ए कमौआ न है, ए फास्ट काम करता है। इसलिए बी को जब 3 घंटा समय लगेगा तो ए को 1 घंटा लगेगा। तो समय में अंतर कितने यूनिट का हुआ बताइए? यहां तो दिया है 10 दिन का, यहां पर अंतर कितना का हुआ? इन दोनों में अंतर जो हुआ ना, इन दोनों में जो अंतर हुआ वो हुआ अंतर कितना का? 2 यूनिट का। और 2 यूनिट का अंतर दिया है 10 दिन, अंतर दिया है 10 दिन। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 5 दिन। तो इसको कितना लगा? 1 का मान 5, 3 का मान 5 3 15 दिन। इसको कितना लगा जी? तो 1 का मान 5, तो यहां 5 दिन। सवाल क्या पूछा है? पूछा है सवाल लास्ट में, बी कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है? बी को लगेगा 15 दिन। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया सी बात समझ में आया होगा। दोस्तों अगला सवाल पढ़ाते हैं। देखो, सवाल कहता है ए बी से आधा कार्य करता है और सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा करता है। यदि सी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए बी से आधा कार्य करता है। ए जो है ना, बी से आधा कार्य करता है। बी से आधा काम करेगा। बी से आधे काम करता है ए। ऐसे है इस बार क्षमता, समझे कि नहीं? ऐसे है क्षमता। उसके बाद कहता है सी ए और बी दोनों मिलकर, सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है। सी जो है ए और बी दोनों के मिलकर किए गए कार्य से आधा करता है, आधा करता है। यह भी इनकी क्षमता है। अब एक बात बताओ,
इधर तीनों आ रहा है, ए बी और सी, इधर सिर्फ ए और बी आ रहा है। अब सवाल कहा है दोनों मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है। अब कहता है यदि सी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सी किधर है, उधर कि इधर, उधर है, तो इधर वाला डाटा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सी डेली एक काम करता है, लेकिन काम को करता है 12 दिन में, तो 12 काम करता होगा, एक काम डेली 12 दिन में तो 12 काम। यह काम करवाना है सबसे मिलकर, तो ए और बी 2 काम, सी अकेला 1 काम, तो 2 1 3 काम, यानी सब मिल जाएगा, ए बी और सी मिल जाएगा, तो यह काम हो जाएगा 3 चौके 12 दिन में, यानी 4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से गणित समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा। इस पार्ट को हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।